नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, की स्टडी विद श्लोक में लास्ट में हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। उसके अलावा अगर लास्ट की बात करें, जो हमारा सबसे लास्ट का लेक्चर हुआ था, जिसमें आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया और साथ ही साथ भारत की जो और विश्व की जो प्रमुख रेखाएं हैं आपकी उनके बारे में, जिसमें कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा प्रमुख रूप से थी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा हिमालय। अगर हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है हिमालय। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं तट रेखा से स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो हमारी भूगोल कहती है, जो भूगोल का हमारा पैटर्न कहता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, तो वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि कहाँ पे चीज़ें कहाँ पे होंगी। तो आज हम बात करते हैं हिमालय की, कि हिमालय क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है और कैसे कैसे इसमें चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर निर्माण की हम बात करते हैं तो निर्माण कुछ हिमालय का, देखिए ये केवल समझाने का मेथड है, बाकी पृथ्वी की बेसिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पृथ्वी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो बात करते हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार से स्थिति थी, जबकि यहाँ पे ये पूरा जल भरा हुआ है, ये आपका जल है और जल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर जो आपकी 7 प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटें स्थित हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन 7 प्लेटों के अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका अंगारा लैंड, जबकि ये आपका गोंडवाना लैंड, ये है। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें तो ये है आपका तैथिस सागर, ये आपका तैथिस सागर है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हमारा कैसे हुआ, कि किस प्रकार से हमें हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी मिली। तो बात करते हैं कि देखिए हिमालय पर्वत अपने आप से तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना रही होगी, कुछ घटना घटित रही होगी, तभी तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग भूगोल पढ़ें तो सबसे पहले आपके माइंड में कब और कैसे का प्रश्न जरूर आना चाहिए कि ये घटना हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई। तो ये चीज हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर जो आपकी 60 प्लेटें हैं, इनके मध्य जब टकराव की स्थिति, जब इनमें टकराव उत्पन्न हुआ, तो जब टकराव उत्पन्न हुआ तो उससे यहाँ पे इनकी डेंसिटी बढ़ी, मतलब इनका घनत्व बढ़ा। और घनत्व बढ़ने के कारण जब इसमें टकराव हुआ और यहाँ पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में मतलब घनत्व इनका बढ़ा, तो इनकी कुछ ऐसे इस प्रकार से स्थिति थी, जैसे ये आपका अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से था, और बीच में आपका तैथिस सागर था, और धीरे धीरे जब टकराव और घनत्व बढ़ता गया तो उनके प्रकार कुछ इस प्रकार से पास आते आते इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हुई। तो ये एक के ऊपर एक हो गए और यहाँ से ये आपका तैथिस सागर की स्थिति लगभग समाप्त हो गई, और यहीं पे आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। किस प्रकार से हुआ, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपका जो माउंटेन रेंज थी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे माउंटेन पर्वत श्रृंखला बनी, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत अगर कोई आपसे पूछते हैं तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जो भी पर्वत होगा वो बीच में अधिक ऊंचा होता है, जबकि किनारे पे उसकी ऊंचाई कम होती है। तो जब ये प्लेट अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब एक भाग हुआ, दोनों एक के ऊपर एक मिले, तो इसका भाग कुछ इस प्रकार से आकर के, जैसे ये खुला हिस्सा, तो इसका प्रकार इस प्रकार से हो गया, कुछ इस प्रकार से इसकी स्थिति हो गई। तो जो पर्वत का निर्माण हुआ कुछ इस प्रकार से हो गया। तो यहीं से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य टकराव के बीच से जब तैथिस सागर के मध्य दोनों एक दूसरे को टकराए, तो वहां से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर चौड़ाई की बात करता है कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है, जबकि इसके किनारे की ओर ये सबसे सकरा है। अब यहाँ से बात करते हैं हिमालय की बेसिक, ये आपके हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक बात कि हिमालय पर्वत क्या है। तो हिमालय पर्वत देखिए दुनिया की, दुनिया नहीं विश्व लिखते हैं, हम भूगोल की भाषा का यूज करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका, आपका हिमालय पर्वत है। जबकि अगर यहां से हम बात करें, हिमालय पर्वत आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि विश्व में
तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दोनों हिमालय के बारे में ही बात हो रही है। अब क्यों है, देखिए अब इसकी बात हम करते हैं। देखिए तुरंत क्वेश्चन क्यों का जरूर हिट करना चाहिए। अब यहां से देखिए हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर हमसे कोई बात करता है, देखिए 8850, ये बेसिक आंकड़े हैं, ये नवीनतम भी आंकड़े हैं कि 8850 मीटर इसकी अब ऊंचाई हो चुकी है, जो रिसेंटली कुछ समय पूर्व ही डिक्लेयर हुआ, क्योंकि इसके पहले 8848 मीटर थी, ये चीज थी। अब यहां से बात करते हैं कि विश्व में तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यदि विश्व में सबसे तीसरी है, यदि विश्व में तीसरी है तो प्रथम और द्वितीय कौन सी है, इसके बारे में भी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग हिमालय पढ़ते हैं तो लोग अक्सर ये पूछ देते हैं कि जब ये विश्व में तीसरी है तो पहली और दूसरी पर्वत सीरीज कौन सी है। तो जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की बात करने से पूर्व हम पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि जब हम हिमालय अपना टॉपिक पढ़ेंगे तो हिमालय के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूरे हिमालय माउंटेन रेंज इंग्लिश में बोलते हैं, वो पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिमालय पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि पर्वत सीरीज की अगर हम बात करें, तो पर्वत सीरीज में अगर देखिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो आपकी जो फर्स्ट रैंक है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जबकि अगर सेकंड की बात करें तो वो है आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये आपके प्रमुख रूप से दो हैं। देखिए ये प्रथम स्थान पे है एंडीज, जबकि आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब अगर इनकी लंबाई की बात करता है तो यहां से देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात आती है। तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वत आपका लगभग 7000 किलोमीटर और रॉकी पर्वत आपका 4800 किलोमीटर। और हिमालय की अगर कोई हमसे बात करता है तो ये देखिए ये ऊंचाई की बात है, जबकि चौड़ाई की अगर बात करता है तो अगर लंबाई की बात करता है तो 2500 किलोमीटर। ये आपकी चौड़ाई की बेसिक जानकारी है कि इसकी जो चौड़ाई होती है ये आपकी 2500 किलोमीटर होती है, जबकि एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत, ये आपकी रॉकी पर्वत 4800 किलोमीटर है और एंडीज पर्वत आपकी 7000 किलोमीटर है। अब यहां से बात करते हैं एंडीज पर्वत का विस्तार सबसे ज्यादा कहां हुआ है, फिर रॉकी पर्वत का विस्तार कहां हुआ है और आपके हिमालय पर्वत का विस्तार कहां पे सबसे ज्यादा हुआ है। तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो देखिए एंडीज पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वत का लगभग आपके 7 देश, इसमें चिली, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, ये आपके प्रमुख रूप से हैं। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला, ये जरूर याद रखिएगा। जबकि इसके जो 7 देश हैं, 7 कंट्री में इसका विस्तार है। अब अगर हम बात करते हैं रॉकी पर्वत सीरीज की, तो ये आपका अमेरिका और कनाडा, दिख रहा है ना सभी लोगों को, इन 2 देशों में इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा अगर कोई हमसे पूछता है कि एंडीज पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो एंडीज पर्वत का जो आपका विस्तार है वो आपका चिली, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला में है। जबकि रॉकी पर्वत की अगर बात करता है तो रॉकी पर्वत आपका जो है वो आपका अमेरिका और कनाडा में है। अब देखिए ये बेसिक बातें हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं हिमालय की ओर। अब हिमालय की ओर अगर चलते हैं, क्यों हिमालय आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा पर्वत है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन हिमालय की, अगर हिमालय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो चीजें बाद में डिस्कस, क्योंकि हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं आपके देशों की। अगर हम देशों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से भारत का ऊपरी हिस्सा जो आपका है, ये आपका भारत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो भारत जो इस प्रकार से बना हुआ है, हिमालय की अगर हम बात करें तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र है, ये आपका लद्दाख है, जबकि यहाँ आपका यूके है, यहां बात करें आपकी नेपाल, और यहां लास्ट में सबसे आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इसलिए क्योंकि जो हिमालय के जो पार्ट हैं उनमें जो आपका सेकंड पार्ट है, अगर उसकी हम बात करें वृहद हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो उसका विस्तार आपके नंगा पर्वत से नामचा बराव पर्वत तक है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जरूर याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम यहां से बात करें
तो यहाँ कुछ जैसे यहाँ पे आपका उत्तराखंड के बगल में ये कुछ नेपाल की स्थिति है। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो मैप में इस तरीके की स्थिति दिखेगी, जबकि यहाँ आपका चाइना है, यहाँ आपका पीओके है, पीओके का मतलब है पाकिस्तान, या इसे पीएके भी बहुत लोग लिखते हैं, पीओके का मतलब है पाकिस्तान, यहाँ आपका चाइना है। तो ये हम बात करते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपका जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार कितने देशों में है, तो हिमालय पर्वत का विस्तार आपके पाकिस्तान, चाइना, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भारत और नेपाल, मतलब 4 देशों में। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एंडीज पर्वत का विस्तार लगभग 7 देशों में है, और आपकी जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार अमेरिका और कनाडा में है। उसी प्रकार यदि हमसे कोई पूछता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ है, तो 4 देशों में है। 4 देश आपके कौन कौन से हैं? 4 देशों में आपके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, फिर आपका चाइना, फिर आपका भारत, फिर आपका नेपाल, या इधर से स्टार्ट करेंगे तो नेपाल, भारत, चाइना और पाकिस्तान, इन 4 देशों में इसका विस्तार है। ये हो गई आपके हिमालय पर्वत के विस्तार की बात। अब बढ़ते हैं हिमालय पर्वत की बेसिक जानकारी। हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत जो हमें पढ़ना है, इसकी एक चीज तो याद ही होगी सबको कि ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो मतलब विश्व में तृतीय पर्वत श्रृंखला है, विश्व में 3rd रैंक है। प्रथम कौन सी? प्रथम आपकी एंडीज पर्वत, सेकंड आपकी रॉकी पर्वत और तीसरी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये 3 है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। लंबाई की अगर हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई इसकी है, चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर। अब ये 400 कहाँ है, 160 कहाँ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे है, क्या है। और दूसरी बात, अब अगर कोई हमसे पूछता है कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत याद रखिएगा सभी लोग, हिमालय पर्वत आपका सबसे युवा पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। क्यों? क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी आपने देखा होगा, जब मैंने अभी आपको बताया कि 8,848 मीटर जब इसकी ऊंचाई थी और धीरे धीरे बढ़ी तो 8,850 हो गई। तो इसलिए अभी भी इसका निर्माण चल रहा है, कुछ जगह पे दिखता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार से, भारत की अगर हम बात करें तो भारत को अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका J&K है, ये आपका लद्दाख है, ये यूके है, ये आपका एपी है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और यहाँ आपका नेपाल है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि जो भारत में विस्तार है इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत में अगर हमसे कोई पूछता है तो कुछ इस प्रकार से इसका विस्तार है, ये यहाँ पे इस प्रकार से है। तो अगर कोई ये पूछेगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर, उसके अलावा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक की, नामचा बराव पर्वत बोलते हैं उसे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ आपका लद्दाख है और यहाँ आपके उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है। तो इसकी आकृति कुछ आप देख रहे होंगे कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से वलयाकार हो रही है। वलयाकार इसे बोलते हैं या अर्धचंद्राकार। कोई पूछता है आपसे कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है। कैसी आकृति है? अर्धचंद्राकार या वलयाकार। हिमालय जो है आपका एक वलयाकार पर्वत है और इसे ही हम लोग युवा पर्वत बोलते हैं। युवा पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय रेंज में जो हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है वो 4 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है, जिसमें जो प्रमुख रूप से होगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जबकि पढ़ना हमें चारों हैं बेसिक रूप से। कुछ इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं देखिए हिमालय पर्वत की। हिमालय मैंने आपको बताया कि हिमालय पूरी दुनिया में विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी 3rd है। इसका विस्तार कितने देशों में है? हिमालय पर्वत का विस्तार 4 देशों में है। अब जो हमें पढ़ना है कि हिमालय पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके भाग की बात करें कि हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं। तो अगर हम भाग की बात करें तो भाग हमें प्रमुख रूप से 4 भाग पढ़ने हैं। 4 भाग क्यों पढ़ने हैं कि इसके जो 4 भाग हैं, सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका वृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। इसके अलावा आपका महान, ये इसी हिमालय के नाम है।
अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरे को हम लोग मध्य बोलते हैं। मध्य के अलावा लघु हिमालय, और सबसे अंतिम आपका शिवालिक। अब देखिए यहां से हम बात करते हैं शिवालिक की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शिवालिक की बात इसलिए करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय पर्वत सबसे युवा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो सबसे युवा पर्वत है, अगर उसकी बात करें तो शिवालिक, अगर कोई हमसे पूछता है जो हमें बेसिक पढ़ना होता है, तो शिवालिक पर्वत ही अभी तक का सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय पर्वत का वह कौन सा भाग है जो सबसे नवीन है? तो आपका शिवालिक पर्वत है, जो अभी तक का सबसे नवीन पर्वत है। अब हम जो अपनी बात करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाग 1 से, जो ट्रांस हिमालय है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है ट्रांस हिमालय के बारे में, क्योंकि हिमालय एक अच्छा सा टॉपिक है और इसमें से परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी हिट कर देता है एग्जामिनर, और कभी कभी 1 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 1 क्वेश्चन तो हमें मिलता ही मिलता है। अगर आप अपने यूपी टेट का एग्जाम देखें तो उसमें भी आपका 1 क्वेश्चन था। तो इसलिए अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले हमें जो भाग पढ़ना है वो आपका ट्रांस हिमालय पढ़ना है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बृहद हिमालय, सभी टॉपिक पे पूरी तरीके से डिस्कस होगा और बहुत आसानी से डिस्कस होगा। एक चीज याद रखिएगा कि हर चीज मैप के माध्यम से सीखिएगा। अगर आप नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में इस प्रकार से एक फिगर ड्रॉ करते रहिएगा, उससे आपको हर चीज आसानी से याद होगी। अब देखिए यहां हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। देखिए ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के अगर भाग की हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का 51% भाग हमें दिखाई देता है, जबकि 49% भाग जो है ये इसके पीछे की ओर है। इसका कुछ विस्तार अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ आपके पीओके में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा विवादित स्थल भी है। अगर इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके जो प्रमुख भाग हैं, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग हमें पढ़ने हैं, और 4 भाग में अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो 2 विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है और 2 आपके ऐसे भाग हैं जिसमें प्रमुख रूप से टनल पाई जाती हैं। तो जब टनल के बारे में डिस्कस होगा तो उन टॉपिक का डिस्कस तब होगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए अगर इसके प्रमुख भाग की बात करें तो जो ट्रांस हिमालय में पढ़ना है, ट्रांस हिमालय के हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका अगर पढ़ना है तो वो है आपका कराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, और सबसे लास्ट आपका पीर पंजाल। अब चीजें कैसे पढ़नी है देखिए। अब अगर हम यहां से बात करें, देखिए कराकोरम की अगर हम बात करते हैं, कराकोरम की अगर हम बात करें तो ये जो प्रदेश है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अभी आपका मैप बताया, तो मैप में जो पर्वत श्रृंखला है उसमें जो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। ये आपका लद्दाख है, ये आपका J&K है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे ज्यादा विस्तार है कितना? 51%, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही कुछ भाग आपका पीओके में भी आता है। तो ये चीज 51% है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। और ये आपका जो भाग है ट्रांस हिमालय, ये सबसे पुराना भाग है, हिमालय का सबसे पुराना। जबकि नवीनतम की बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है तो वो मैंने आपको बताया युवा पर्वत जहां है, शिवालिक बोलते हैं जिसे, वो आपका हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। ये आपका सबसे पुराना भाग है। अब यहां अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कराकोरम 51% जो हमें दिखाई देता है, जबकि 49% है ये भाग पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक हिस्सा है इस प्रकार से कि इस तरीके से कुछ पीछे की भाग है और कुछ आगे की ओर है। जो भाग हमें दिखाई देता है वो 51% है, जबकि जो पीछे का भाग है वो 49% है। अब यहां से अगर हम बात करें तो जो आपका कराकोरम है, कराकोरम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्यों? क्योंकि यहीं पे आपकी 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 2 आपके प्रमुख रूप से पर्वत पाए जाते हैं। अगर इनके याद करने का कुछ क्रम देखें, ये पर्वत श्रृंखला में कैसे याद होगी कि आपके कराकोरम में कौन से पर्वत प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो वो याद करने का रीजन ये है, कराकोरम की स्टार्टिंग आपकी के से होती है, और के से अगर बात करें तो ये आपका K2 और K4, K2 और K4 जो आपके पर्वत हैं, ये पर्वत आपके यहाँ पाए जाते हैं। K2 को ही हम लोगों से अगर कोई पूछता है तो K2 को ही हम लोग यहाँ जो कराकोरम में है, K2 को ही गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि K4 की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी गैसर ब्रूम है, गैसर ब्रूम है।
गैसर ब्रूम, और K2 आपकी गुडविन ऑस्ट्रिन। ये दो पर्वत हैं आपके, जो K2 है। और K2 की अगर हम बात करते हैं, K2 की अगर हम बात करें तो K2 जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत। अगर कोई हमसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोग यही बताएंगे K2 है, ना कि माउंट एवरेस्ट, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, और माउंट एवरेस्ट के बारे में ही लोगों को अधिकतम जो है कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है वो 8,850 है, जबकि K2 की अगर हम बात करें तो 8,611 मीटर ये आपकी इसकी ऊंचाई है। तो भारत का अगर कोई हमसे सबसे ऊंचा पर्वत पूछता है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है K2। K2 कहाँ स्थित है? आपके कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। कराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, और ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय का एक पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। अब यहां से अगर हम बात करें, देखिए आपकी K2 और K4 के बारे में मैंने आपको बताया, और K2 पर्वत के ही पास जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के पास यहाँ आपका जो भाग है, और यहाँ आपका चाइना का भाग है, जबकि नीचे आपका पीओके है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे ठंडा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सियाचिन में। और आपको याद होगा अभी से कुछ समय पूर्व गलवान घाटी में एक युद्ध हुआ था, जिसमें चाइना ने बहुत गुपचुप तरीके से भारतीय सैनिकों पे आक्रमण किया था, जिसमें अनेक भारतीय सैनिकों को शहादत मिली थी। लेकिन वो जैसे कहा जाता है ना कि पीठ में वार किया था, मतलब पीछे से वार किया था चाइना ने, और गलवान घाटी में ही इसका बवाल हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के पास में। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नहीं याद होता है तो वहां से याद रखिएगा। इसके पहले आपका सियाचिन में जो आपका युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, तो वो भी है। और इसके पड़ाव की बात है कि चाइना कहता है मेरा अधिकार है, और भारत कहता है हमारा अधिकार है। इंडिया कहता है मेरा अधिकार है, चाइना कहता है मेरा। तो इसके लेकर अक्सर देखा होगा कि अधिकारियों के बीच में बातचीत होती है, सेना के अधिकारियों के बीच में। अब यहां से बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का दूसरा जो पार्ट है ये आपका अब इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो विस्तार की अगर हम बात करें, देखिए भारत में तो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य है, लेकिन जब यहां से ये आगे बढ़ता है, तो यहां से अगर आगे देखें, क्योंकि यहां से आपका नीचे आपका यूके आ जाता है, यहां आपका पीओके है, ये आपका चाइना है, ये भी आपका, यहां भी आपका कुछ चाइना है। तो ये हिस्सा ये सब चाइना है। तो अगर इसकी बात करें तो यहां से जब ये आगे बढ़ता है, जब ये भारत की श्रृंखला खत्म होती है, और भारत के बाद जब ये यहां आगे बढ़ता है, ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा आपको डिफरेंट कलर से। यहां आपका है हिंदकुश पर्वत, और यहां अगर हम बात करें, यहां आपका जो है, यहां जो ये बढ़ के आता है, तो यहां अगर हम बात करें ये चाइना में है, तो चाइना में है आपका कुनलुन पर्वत। चाइना में कुनलुन पर्वत है, और ऊपर अगर हम बात करें तो हिंदकुश पर्वत है, जो आपका कराकोरम है। कराकोरम की अगर हम बात करें तो कराकोरम में जो ट्रांस हिमालय का भाग है, कराकोरम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका विस्तार भारत के अलावा अगर हमसे कोई पूछता है तो ये आपका चाइना, ये नीचे भी आपका यहाँ यूके है, ये आपका चाइना, ये भी चाइना है, इसके अलावा ये पीओके। तो समझने के लिए ये फिगर मैंने ड्रॉ की है। यहां से अगर कोई आपसे पूछता है तो इसका विस्तार जो है, अगर कोई पूछता है तो हिंदकुश पर्वत से आपके कुनलुन पर्वत तक की है, और यही अगर हम बात करें तो यही आपका नीचे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत की अगर बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? अक्सर परीक्षा में यह पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या सबसे प्रसिद्ध पर्वत जो विदेश में स्थित है, तो ये क्यों है कैलाश पर्वत? क्योंकि ये चाइना है, और आपको याद होगा कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो चाइना और तिब्बत के क्षेत्र से होते हुए जाया जाता है कैलाश पर्वत पे। तो इसलिए ये हिंदुओं की आस्था का जो प्रमुख केंद्र है कैलाश पर्वत, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, वो आपके चाइना में है। और यहाँ अगर हम बात करें, मैंने इसको बताया कि ये आपका हिंदकुश पर्वत है,
और यहाँ आपका कुनलुन पर्वत है। अब इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपके पामीर की गांठ है। गांठ क्यों है? पामीर की ग्रंथि कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं या पामीर की ग्रंथि कहते हैं। और ये कुछ फ्लैट है, ये दोनों जहां मिलते हैं इन दोनों के बीच में ये फ्लैट इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर कोई हमसे ये पूछता है पामीर क्या है, तो पामीर पहली बात तो आपके हिंदकुश और कुनलुन के बीच का एक स्थान है, और पामीर को ही हम दुनिया की छत कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पूछता है पामीर की गांठ क्या है, तो पामीर की गांठ को ही हम लोग दुनिया की छत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट इस प्रकार से है। अगर कोई यहाँ पे बात करता है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर बोर्ड के बाद यहाँ हम बात करते हैं जैसे ये आपका है, तो ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। तो इसके नीचे जो है मतलब ये ऊपर से अगर यहाँ हम लगाते हैं तो अगर बारिश होती तो ये भाग बच जाएगा। तो इसे हम दुनिया की छत के रूप में जानते हैं। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं लद्दाख की। ये आपका प्रमुख रूप से है कि आपके काराकोरम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है केवल वही चीजें हमें पढ़नी है, हर चीज हमें नहीं पढ़नी होती है। मैंने आपको सबसे पहले विस्तार बताया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच 33 सागर में जो पृथ्वी की 7 प्लेटों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विश्व में तीसरा स्थान है। अगर पहले स्थान की बात करें तो एंडीज पर्वत, अगर दूसरे पर्वत की बात करें, दूसरी पर्वत श्रृंखला तो आपकी रॉकी पर्वत है, और अगर तृतीय की बात करें तो वो है आपका हिमालय माउंटेन रेंज यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब उसके भागों की जो बात हो रही थी उसमें प्रथम भाग था हमारा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में जो हम भाग पढ़ रहे थे वो काराकोरम, इसके बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की अगर बात करें तो देखिए ये आपका सीटेड की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एक चांगपा जाति की जो भेड़ पाई जाती है वो आपकी यहीं पाई जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो लद्दाख आपका कोल्ड रिजल्ट के लिए फेमस है। जैसे आपकी बात करें जो आपका रेगिस्तानी प्रदेश की बात होती है, अगर रेगिस्तानी राज्य हमसे कोई पूछता है सबसे पहले हमारा नाम आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में आपका जैसे आपके जो आपके गर्मी के मरुस्थल है, कोल्ड रिजल्ट जो है वो आपका लद्दाख में पाया जाता है, जबकि रेगिस्तानी जो बालू के मरुस्थल है वो आपके राजस्थान के एरिया में पाया जाता है। कोल्ड रिजल्ट का मतलब ये है जो ठंडे बर्फ के जो मरुस्थल होते हैं वो आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। और लद्दाख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चांगपा जाति की एक भेड़ पाई जाती है जो सीटेड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लद्दाख में पर्वत श्रृंखला की, तो जो ट्रांस हिमालय में लद्दाख की बात होती है, लद्दाख में जो आपका पर्वत है वो कुछ इस प्रकार से पर्वत है। देखिए इसको ट्रेंगल ना समझिएगा, ये समझाने का रीजन है, देखिए ये बिल्कुल नुकीला है और ये बिल्कुल ऐसे ढाल नुमा है। तो अगर हमसे यहां बात करें तो लद्दाख में ही आपका राकापोसी पर्वत पाया जाता है। राकापोसी पर्वत क्या है अगर कोई हमसे पूछता है, तो ये लद्दाख पर्वत के बीच में स्थित एक ऐसा पर्वत है, विश्व का एकमात्र पर्वत जो अभी तक सबसे नुकीला और ढालनुमा पर्वत है। लद्दाख की अगर कोई हमसे बात करता है, मैंने आपको बताया कि कोल्ड डेजर्ट आपके यहीं पाए जाते हैं लद्दाख में। आपकी चांगपा जात की जो भेड़ और वो पाई जाती है जिससे ऊन का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए उसके बालों से जो बनता है वो अगर आप पहनना चाहें तो वो आपके -40 डिग्री सेल्सियस तक की काम करती है, वो इतना ज़्यादा गर्म होता है। अब उसके अलावा जो आपके पर्वत माउंटेन की बात करें तो लद्दाख में ही आपके माउंटेन पर्वत में आपकी राकापोसी पर्वत पाया जाता है जो विश्व का सबसे नुकीला पर्वत है और सबसे ढालदार। देखिए इसीलिए मैंने बताया था कि ये ट्रेंगल मत समझिएगा, ये देखिए सबसे नुकीली पर्वत है ये चीज और सबसे ज्यादा फ्लैट। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ढाल है, अगर यहाँ से कोई चीज गिरेगी तो बिल्कुल यहाँ पे आके रुकेगी, इसलिए मैंने इसको बताया। अब इसके बाद अगर हम बात करें जास्कर और पीर पंजाल के, तो पीर पंजाल अगर बात करें तो ये आपकी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि जास्कर की बात करें तो इसमें ज्यादातर दर्रे हैं, आपके दर्रे और सुरंग। तो जब हम दर्रे और सुरंग पढ़ेंगे उसमें आपके जास्कर और पीर पंजाल की बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा टनल बनाई गई हैं। अभी तक की जो सबसे ज्यादा टनल बनी है वो आपकी जास्कर और पीर पंजाल में बनी हुई है।
तो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो आपके, ये आपका भाग 1 था। इसके बाद अब जब हम लोग बात करेंगे तो दूसरी आपकी बात करेंगे वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय का एक केवल रफ स्ट्रक्चर की नेक्स्ट वीडियो में कैसे बात होगी, क्या क्लास में बात होगी। तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात होगी। विस्तार क्या है, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके बीच में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से आपके राज्य और देश हैं जहां से इसका विस्तार हुआ है, और उनमें कौन कौन सी आपकी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो बंदरकुच पहाड़ी है जहां से गंगोत्री, यमुनोत्री और आपका बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की अगर हम बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नंदा देवी पर्वत, इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं। यही आपके माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उसी के साथ कंचनजंगा आपकी है। तो जिन चीजें के लिए अगर हम देखें इस प्रकार से पढ़ना है हमें, तो ये आपकी माउंटेन रेंज है, इसे पूरा पढ़ना है, जिसका एक भाग हमने, अगर आपसे कोई पूछे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हम लोगों ने आज पढ़ा है, जबकि नेक्स्ट में हम लोग वृहद पढ़ेंगे। वृहद की अगर बात करें तो नंगा से नामचा, नामचा बराव पर्वत है, इसके बीच का विस्तार में पढ़ना है, जिसमें प्रमुख रूप से जो आपकी इंपॉर्टेंट चोटियां होंगी वो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये आज की क्लास यहीं पे रोक रहे हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आपके वृहद हिमालय, क्योंकि हिमालय टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और बहुत आसान भाषा में इसे समझना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिमालय बहुत बड़ा है तो इसलिए आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे स्पेशली मैप के द्वारा तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है इस बारे में अपनी राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है, जैसे पूर्व की क्लासेस में जब मैंने रीजनिंग की सीरीज पढ़ाई है आपको, जो कंटिन्यू चल रही है, बीच में अभी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया गया है उसमें, तो जो आपकी सीरीज चल रही है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके भूगोल से, तो भूगोल में मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, उसके जो प्रमुख सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, आपका सौर मंडल, आकाशगंगा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। साथ ही साथ प्रमुख रूप से जो आपके तारे इंपॉर्टेंट थे वो बताया। अगर इस टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको, जब मैंने भूगोल स्टार्ट किया तो इसके पहले आपको मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी थी, तो वो चीज़ हुई। साथ ही साथ विश्व की प्रमुख रेखाएं और उसके मध्य में जो कुछ देश स्थित थे उनके बारे में बताया, और कर्क रेखा पे 8 जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी। और आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपका हिमालय टॉपिक था। तो इन टॉपिक से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी समस्या आ रही है, कोई भी अगर आपके मन में इश्यू है टॉपिक को लेकर के, तो आप उस टॉपिक का डिस्कस हमारे साथ जरूर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर से जरूर देंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है चीज़ें अच्छी पढ़ाई जा रही हैं और कुछ परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, तो क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें। कुछ नया लेकर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।